तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे जो इंग्लिश में कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं, इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेटर हैं, वो सब आपको आज सिखाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको ये सब आने ही चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश के एक दो वर्ड्स में उलझ के रह जाओगे, क्योंकि इंग्लिश देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के एन का प्रयोग न के रूप में होता है। आपने के एन को कई बार देखा होगा, कई वर्ड्स में देखा होगा और आप कंफ्यूज भी हो चुके होंगे, लेकिन इसका सिंपल सा प्रयोग है सिर्फ न के लिए। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नॉलेज, इसमें के एन है और वो सिर्फ न की साउंड निकाल रहा है। वैसे ही नॉक है, उसका मतलब दस्तक होता है, और नाइफ है, इसका मतलब चाकू होता है। वैसे नॉलेज ज्ञान के शब्द के लिए यूज किया जाता है इंग्लिश में। क्यू और यू का प्रयोग कव के रूप में होता है। क्वाइट यानी काफ़ी, क्वालिटी इसकी मतलब गुणवत्ता, क्वीन इसका मतलब रानी। और इन सभी वर्ड्स में आपने देखा होगा क्यू और ए है, और ये साउंड क्या निकाल रहे हैं? ये साउंड निकाल रहे हैं सिर्फ क्वा का। एस ई का प्रयोग ज के रूप में होता है। मिशर यानी कंजूस, मिशरेबल यानी दुखी। तो इसमें आपने देखा होगा एस और ई है, इसका साउंड निकल रहा है ओनली ऑन ज के लिए। एस एच, एस सी एच, एस यू का प्रयोग केवल तो केवल श के रूप में होता है। ये तीनों वर्ड जो ऊपर आप देख रहे हैं, उन तीनों का मतलब सिर्फ श है। शेयर, इसका मतलब शेयर करना, बांटना होता है। स्कूल, इसका मतलब स्कूल, विद्यालय आपका। सच, इसका मतलब ऐसा। टी एच का प्रयोग थ और द के रूप में होता है। थ्री, इसका मतलब तीन होता है। डेट, इसका मतलब उस होता है। और देन, इसका मतलब फिर होता है। अगर आप थ्री को ध्यान से देखें तो इसमें टी एच का प्रयोग थ के रूप में हो रहा है, और वहीं देन में अगर आप देखें तो देन में टी एच का प्रयोग द के साउंड में हो रहा है। टी का प्रयोग ट और त के रूप में होता है। टीथ, टीथ का मतलब दांत होता है। और टाइम, टाइम का मतलब समय होता है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो टी है वो ट की साउंड निकाल रहा है। और तांत्रिक, तांत्रिक साधु बाबाओं के लिए यूज किया जाता है, और तांत्रिक में अगर आप टी को देखें तो वो त के लिए यूज हो रहा है। वाई का प्रयोग आई, ई, य के रूप में होता है। इसका मतलब है वाई का प्रयोग तीन सेंस के लिए यूज किया जाता है, एक आई, एक ई और एक य। इसे एग्जाम्पल के रूप से हम बेहतर समझेंगे। ट्राई, ट्राई का मतलब पर्यटन होता है। और सिरप, सिरप का मतलब शरबत होता है। और येलो, येलो का मतलब पीला होता है। पर्यटन यानी ट्राई, ट्राई में आप देखेंगे जो वाई का साउंड निकल रहा है वो आई है, और वहीं पे सिरप, सिरप में जो वाई है वो किस प्रकार की साउंड निकाल रहा है, तो वो ई की साउंड निकाल रहा है। और येलो, येलो में जो वाई है वो किस प्रकार की साउंड निकाल रहा है, तो वो य की साउंड निकाल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। तो हाँ, ये है। जैसे कि आपने देखा ही कि वाई कितने सारे यूज़ हैं। तो हाँ, ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन उसके साथ साथ वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाइए।
क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी का ही खेल है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तीनों में ही वोकैबुलरी आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझिए और साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।